क्वेश्चन थर्ड के हम 6 पास करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 लीनियर पेयर रैखिक युग्म समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि दो संख्याओं का अंतर है 26 और उनमें जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या की 3 गुनी बड़ी है, तो संख्याएं क्या होगी। मान लीजिए कि x y दो संख्याएं हैं, तो दिया हुआ है कि x और y का अंतर है, मतलब x माइनस वाई का मान 26 दिया हुआ है। और चूंकि हमने x माइनस वाई प्लस लिखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि x बड़ी है और y छोटी है। तो ये भी दिया है कि x मतलब बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 3y। और इसका x का मान फर्स्ट रिलेशन में रखें, मतलब x के लिए 3y रख दे, तो 3y माइनस वाई बराबर 26 आ गया। तो 3 में से 1 गया तो 2y बराबर 26 आ गया, मतलब y का मान 13 आ गया। मतलब छोटी संख्या 13 है, तो यहाँ पर 13 का मान मतलब 3 इंटू 13 रख दें, तो 13 3 39, मतलब बड़ी संख्या 39 होगी और छोटी संख्या निश्चित रूप से 13 होगी। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझें। क्वेश्चन है कि दो कोण है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, मतलब पूरक कोण है, संपूरक कोण है, और एक कोण बड़ा है दूसरा कोण छोटा है। जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि दो कोणों में एक कोण का मान ए है, तो दूसरा कोण चूंकि इसका संपूरक है, इसलिए उसका मान दूसरे कोण का मान 180 डिग्री माइनस ए होना चाहिए। अब हमें नहीं मालूम कि इन दोनों कोणों में से जो एक दूसरे के संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। मान लीजिए दोनों स्थिति हो सकती है, तो हम मान लेते हैं कि ये ही बड़ा है। ये इस कोण से मतलब 180 डिग्री माइनस से 18 बड़ा है, तो ये क्योंकि छोटा हो गया 18 डिग्री, तो इसमें 18 अगर जोड़ देंगे तो ये पहले वाले एक कोण के बराबर हो जाएगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं और तब हमें दोनों कोणों का मान निकल जाएगा। ए को इधर लाए तो ये पहले से है, और माइनस ए को लाए तो प्लस हो गया, बराबर 180 और 18 तो 198 आ गया। तो 2a बराबर 198, इसलिए a का मान 198/2। तो काट दीजिए, ये आ जाएगा 2 8 2 9 18 2 9 18। तो इसलिए ये कोण हो गया 99 डिग्री और दूसरा कोण हो जाएगा 180 माइनस ए, मतलब 180 माइनस 99 मतलब ये हो गया 81 डिग्री। अतः दो संपूरक कोण का मान हो गया, एक का मान 99 और दूसरे का 81। पहले का मतलब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। और हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पर ये दिया है कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात कि किसी क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है, और इस तरह से 3800 रुपया टोटल कॉस्ट होता है। पुनः 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदता है, और तब 1750 पैसा होता है, 1750 रुपया होता है। तो हमें बताना है कि बैट और बॉल का कीमत क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि एक बैट का कॉस्ट 100 रुपया है तथा एक बॉल का कॉस्ट y रुपया है। तो पहली स्थिति में 7 बैट्स हैं और 6 बॉल है, तो हम कह सकते हैं कि 7x प्लस 6y, ये बराबर दिया 3800 रुपया कॉस्ट हुआ है। तो 7 बैट और 6 बॉल का कीमत 3800, और हमने एक बैट का कीमत 100 रुपया और दूसरे बैट का कीमत y रुपया ले लिया। तो एक समीकरण जो लीनियर है इतना बना। दूसरी स्थिति ये है कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स, मतलब 3x प्लस 5y बराबर 1750 आएगी। तो आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग और कुछ नहीं। फर्स्ट से हम x का मान निकालते हैं, ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y और बटे में 3 कर देते हैं। और इस x का मान, ये जो x का मान है फर्स्ट रिलेशन में रखते हैं, जहाँ पर 7 इंटू x है, तो x के लिए हम 1750 रख लेते हैं और माइनस 5y है और पूरे का अपॉन 3, और तब है 6y प्लस 6y बराबर है 3800। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 7 से गुणा करने पर
707 के 5 3 7 7 49 50 50 51 52 हो गया। 5 7 5 12, ये 12,250 माइनस 7 5 35 आ गया और प्लस 6 3 18 वाई, यहाँ पर वाई नहीं लिखा 18 वाई, और पूरे को 38 को 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3800 इंटू 3, तो 12,250 माइनस 38 से गुणा करें तो 2 0 8 3 का 24 के 4 2 3 3 का 9 2 11, इतना बराबर 35 में से 18 गया तो 15 में से 8 गया, 8 2 16 1 17, 15 में से 8 चला गया तो 7 7 2 14 1 15 7, और 2 में से 1 गया 1 17 वाई आ गया बराबर। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो ये 0 5 और यहाँ 2 12 8 और 11 से 11 का 800, तो वाई बराबर हो गया 850 अपॉन 17 17 5 50 है सब, मतलब 50 रुपया, मतलब एक बॉल का कॉस्ट हो गया 50 रुपया, मतलब वाई का मान हमने निकाल दिया। अब ये हमने x के लिए रिलेशन रखा था तो यहाँ पर ये मान रखते हैं तो x का मान मतलब एक बैट का मान आएगा, तो इसको बढ़ाने के लिए x बराबर y का मान ये हो गया 1750 माइनस 5y, मतलब 50 50 25 250, और बटे में है 3 तो बराबर हो जाएगा 0 बच गया, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 2 गया 5, और यहाँ बटे 3 तो 3 बचे 15, मतलब आ गया 500। तो एक बैट का कॉस्ट 500 रुपया है और एक बॉल का कॉस्ट 50 रुपया। मैं आशा करता हूँ कि आप बात समझ रहे होंगे। सिचुएशन अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि किसी टैक्सी का फिक्स्ड किराया है, चढ़ जाइए तो वो किराया फिक्स हो गया, उसके बाद फर्दर दूरी कितना जाना है तो पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा लगेगा। तो इस सिचुएशन में दिया आप एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है ये देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपया किसी यात्री को देना पड़ा, और दूसरा यात्री जो 15 किलोमीटर गया उसको 155 देना पड़ा। तो बताना है कि फिक्स्ड प्राइस क्या है और पर किलोमीटर कितना चार्ज है। तो आइए हम दो स्थितियों में बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड प्राइस है 100 रुपया है, और उसके बाद एडिशनल हर किलोमीटर के लिए y रुपया चार्ज होता है। तो पहली स्थिति में टोटल खर्चा है 105 रुपया, तो 105 बराबर हो जाएगा फिक्स्ड प्राइस प्लस 10 किलोमीटर चला है तो 10 इंटू पर किलोमीटर के लिए y रुपया है, तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा है कि 155 रुपया खर्च हुआ है किस सिचुएशन के लिए, तो फिक्स्ड प्राइस है प्लस 15 किलोमीटर गया तो 15y। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x का मान लिख सकते हैं 105 माइनस 10y बराबर दूसरी इक्वेशन में हम लिख सकते हैं x के लिए 155 माइनस 15y, और तब ये हमने इसलिए ऐसा लिख दिया प्लस पहली स्थिति में x का मान इतना, दूसरी इक्वेशन से x का मान इतना, और ये दोनों x के मान है इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 155 माइनस 10y प्लस 15y बराबर लिख लेते हैं 155 माइनस 105, तो यहाँ आएगा 5y बराबर 50। तो y का मान हो गया 10 × 50। तो हर एक किलोमीटर जो कॉस्ट है वो 10 रुपया है, और इसका मान हम रख देते हैं इसमें किसी एक में, यहाँ रख दिया तो ये हो गया x बराबर मतलब जो फिक्स प्राइस है 105 माइनस 10 100 बराबर 5 रुपया, मतलब जो फिक्स प्राइस है उसका मान है 5 रुपया, और हर एक किलोमीटर पर जो चार्ज है उसका मान है 10 रुपया।
अगला क्वेश्चन, और इसी में दिया है कि अगर 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तो कुल कितना चार्ज आएगा। ये इसको भी कर लेते हैं। 25 किलोमीटर दूरी के लिए कितना चार्ज आएगा, तो 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25 y हो जाएगा। x का मान 5 रुपया है तो यहाँ 5 रख लेते हैं, प्लस 25 इंटू y का मान 10 आया था तो 5 एंड प्लस 250। इस तरह से कुल खर्च हो गया 225 किलोमीटर के लिए 255 रुपया पेड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है कि एक फ्रैक्शन है, ये क्वेश्चन हम कर लिया और कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। ये है कि कोई एक भिन्न है जिसमें हर और अंश दोनों में 2 जोड़ने से ये 9/11 हो जाता है, और यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ने से 5/6 हो जाए तो भिन्न क्या होगी। हम मान लेते हैं भिन्न है x अपॉन y। तो प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं कि x में भी 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया, तो ये 9/11 हो जाता है। मतलब इससे इक्वेशन बनेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए कैसे बनाते हैं। अब पीछा गुणा कर दिया तो 11x प्लस 11 गुना 22 बराबर हो जाएगा 9y एंड प्लस 9 गुना 18, या 11x बराबर 9y माइनस 4, मतलब 22 में से 18 को घटा दिया तो -4, तो x का मान आ गया 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसका मान हम रखेंगे दूसरे सिचुएशन में। और प्रश्नानुसार ये भी दिया है कि ऊपर मतलब अंश में 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तब ये फ्रैक्शन या भिन्न 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 6 या 18 बराबर 5y प्लस 5 या 15 हो गया। और x का मान यहाँ रखते हैं हम, ये मान रखते हैं x के लिए, तो 6 इंटू 9y माइनस 4/11 और 18 को उधर ले जाते हैं तो बराबर 5y माइनस 3 आ जाएगा। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 9 छक 54y माइनस हो गया 6 चौका 24 बराबर 11 पचे 55y माइनस 11 तिया 33। इस सिचुएशन को इधर लिखते हैं। अब देखिए हम -24 एंड प्लस 33 बराबर 55y माइनस 54y कर देते हैं, बराबर y हो गया। तो y का मान आ गया 639। तो x का मान x यहाँ रखते हैं, तो y का मान आ गया। अब x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा y का मान 9, तो 81 माइनस 4/11 बराबर हो जाएगा 77/11, मतलब x का मान 7 आ गया। और हमने भिन्न माना था x अपॉन y, मतलब x का मान रखते हैं 7 और y का मान 9, इसलिए हमने भिन्न निकाल लिया। भिन्न हो गया 7/9। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और उसके बाद आप भी फ्री मैं भी फ्री। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैकब और उसके बेटे की आयु का संबंध है। जैकब और उसके बेटे की आयु का संबंध है। इस तरह से संबंध है कि जो वर्तमान आयु है, हम मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x ईयर्स है और उसके बेटे की वर्तमान आयु y ईयर्स है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल 5 ईयर्स ईगो, 5 साल पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु के साथ मिली थी। तो यदि हम वर्तमान आयु x
और y मान लें, मतलब जैकब की वर्तमान आयु x और बेटे की वर्तमान आयु y मान लें, तो 5 साल पहले का एज हो गया जैकब का x माइनस 5 और बेटे का हो गया y माइनस 5, और दिया है कि बेटे की आयु 7 गुनी छोटी है अब और बाप की आयु 7 गुनी बड़ी है, तो छोटे को 7 से गुणा कर देंगे। इस तरह से यहाँ 7 से गुणा कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर 7y माइनस 7 पचे 35 एंड प्लस 5 को इधर ले जा रहे हैं, तो ये रिलेशन ऐसे हुआ कि 7y माइनस 30, मतलब x का मान इससे निकल गया, ये हो गया 7y माइनस 30, और दिया है कि 5 साल 5 ईयर्स एगो पहले 5 ईयर्स फ्रॉम द, और कह रहे हैं कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 5, और दिया है कि 5 साल बाद जैकब की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी रहेगी, मतलब इसको हमें 3 से गुणा करना होगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो x के लिए रिलेशन लिख सकते हैं 3y प्लस 15 15 एंड माइनस 5 या 3y प्लस 10। तो x का मान एक ये है और दूसरा x का मान ये है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 7y माइनस 30। तो 10 प्लस 30 बराबर हो गया 7y माइनस 3y, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 4y, तो 4 से 40 कट के 10, मतलब बेटे की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अब हम किसी रिलेशन में, मतलब x के लिए हमने लिखा हुआ है कि 3y प्लस 10, तो 10 या 30 और 10 40, मतलब बाप जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और बेटे की आयु 10 वर्ष है।